जय श्री कृष्ण। चॉकलेट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज जो चॉकलेट बनाएंगे वो सबकी पसंद है, छोटे बड़े, टीनेजर, जेंजी, सब लोगों की फेवरेट है। और मैं ये बहुत सिंपल रेसिपी बताऊंगी, पर ये रेसिपी से आप करीबन मिनिमम 80 to 90 अलग अलग फ्लेवर की इस टाइप की आप चॉकलेट बना सकते हैं। तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हम लोग बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल। ट्रफल में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो एकदम सिंपल है। सिर्फ 2 चीज़ से ही ट्रफल बनता है, पर उसमें लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ हम लोग चॉकलेट्स बना सकते हैं। तो चलो हम लोग ये बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा 500 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। मैंने बताया वैसे आप प्योर में भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्रपोजिशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है कि आपको जितनी चॉकलेट है उतना ही आपको क्रीम लेना है। जैसे 500 ग्राम हमारी चॉकलेट है तो 500 ग्राम हम लोग मिल्क लेंगे। तो वो जो हमारा ट्रफल बनेगा वो थोड़ा लिक्विड ही बनेगा, जिसमें आप कप केक के ऊपर डालना हो या फिर केक के ऊपर डालना हो तो उसमें आप उस तरह से वो ट्रफल डाल सकते हैं। और दूसरा हमारा है कि जितनी हमारी चॉकलेट हो उससे आधा हमें क्रीम लेना है। जैसे 500 ग्राम हमारी चॉकलेट है तो 250 ml हमें क्रीम लेना है। तो वो थोड़ा हार्ड बनेगा, क्योंकि हमें ट्रफल्स के बॉल बनाने हैं, बार बनाने हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी चॉकलेट हार्ड चाहिए। तो वो ये आधा इसका हमारा क्रीम लेना है। तो ये आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि आपको किस में यूज़ करना है, उस हिसाब से आपको बनाना है। ये मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट, जिसको हमें काफ़ी बारीक काटना है क्योंकि हमें इसको गर्म नहीं करना है। और ये जो हमारा है 125 ml हम लोग ये क्रीम लेंगे। ये क्रीम को हमें गर्म करना है माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए, 20 या 30, क्योंकि हमारे पास 125 ml है, इस वजह से। अगर आपके पास ज़्यादा है, 500 ग्राम है, तो आप 30 सेकंड या 40 सेकंड भी कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो गैस के ऊपर आपको क्रीम रखना है और उसको गर्म करना है, और आजू बाजू में से जब बबल हो जाए फिर उसको गैस बंद कर देना है। तो हार्डली 1 मिनट में वो गर्म हो जाएगा। ये क्रीम मैंने निकाल दिया है। इसको हम लोग 10 to 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ये मैंने गरम कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग ये चॉकलेट्स डालेंगे। इसको हम लोग हल्का सा ऐसे दबा के उसके ऊपर कोई भी चीज़ हम लोग ढक देंगे और इसको हम लोग छोड़ देंगे करीबन 15-20 मिनट के लिए। इसकी वजह ये है कि हमारा जो अंदर से ऑयल है वो भी रिलीज नहीं होगा और अच्छा सा उसके अंदर ग्लेज आएगा, अच्छा सा शाइनिंग आएगा। तो ये प्रोसेस करोगे तो अच्छा रहता। बाकी तो काफ़ी सारे लोग चॉकलेट मेल्ट करते हैं, क्रीम मेल्ट करते हैं, मिक्स करके बनाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। ये हमारा 15-20 मिनट हो चुका है। इसको हम लोग अब मिक्स करेंगे। अब हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। अगर थोड़ी ठंडी ज़्यादा है तो आप थोड़ी देर माइक्रोवेव कर सकते हैं, अदरवाइज माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये हमारा एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आप देखिए कितना अच्छा शाइनिंग आ रहा है और इसका ग्लेज देखिए कितना बढ़िया है। आपको ऐसे ही खाने का मन हो जाएगा। अगर आपको चॉकलेट के अंदर या केक के ऊपर डेकोरेशन में डालना है तो आपको ऐसे ही लिक्विड वाला डालना है, इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर हल्का सा भी क्लम्प है तो आप उसको छन्नी से छान लीजिए और इसको हम लोग कवर करके फ्रीज में करीबन 5 या 6 घंटे के लिए रखेंगे। इसको हम लोग इस तरह से पूरा कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर एयर न जाए, और इसको हम लोग 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। मैंने जो ये बनाया था लिक्विड उसको मैंने
ये जो हमारी प्लेट है उसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर डाल दिया है और उसके ऊपर चॉकलेट डाल दी है ताकि हमें वैरायटी ऑफ डिज़ाइनिंग मिले उसकी वजह से। तो एक मैंने बाउल में डाला है, एक पूरा इसके ऊपर डाल दिया है। इसको हम लोग 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और मैं फ्रिज में रखने जाती हूँ। तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। ये हमारा 5-6 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने क्वांटिटी के हिसाब से फ्रिज में रखा है 6 घंटे तक। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा और ये ज़रूरी है कि आप ठंडी जगह पे या एसी हो तभी आप बनाना, नहीं तो ये ट्रफल हाथ में चिपकता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं 6 घंटे बाद कितना हुआ है। ये देखो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ये एकदम बढ़िया सा स्कूप आ गया है। अब देखिए अच्छे से सेट हो चुका है और इसको हम लोग हाथ में लेके ऐसे राउंड कर देंगे। ये हाथ की गर्मी की वजह से भी पिघलता है, तो वो ध्यान रखना है। हाथ में हमें बटर या ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, पर ठंडी जगह पे एसी चालू हो तभी हमें बनाना है। ये मैंने प्लेट में जो रखा था बटर पेपर के ऊपर, वो भी हमारा अब सेट हो चुका है। इसको भी मैंने 6 घंटे के लिए रखा था। तो इसका शेप अलग करने के लिए मैंने इसमें प्लेट में डाला था। इसको हम लोग कट कर देंगे चाकू से। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लिक्विड ही लगे तो आप चॉकलेट और ज़्यादा गर्म करके डाल सकते हो। ये बॉल्स हमने बना दिए हैं। इसको हम लोग 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि वो अच्छे से जम जाए। ये मैंने फ्रिज में से निकाला है। इसको फिर से हम लोग प्रॉपर गोल कर देंगे। ये हमारी मेल्टेड चॉकलेट है। ये हमारे ट्रफल बॉल्स भी रेडी है। ये बॉल्स को हम लोग, और ये है मेल्टेड चॉकलेट। ये मेल्टेड चॉकलेट में हम लोग इसको डीप करेंगे। एक्सेस चॉकलेट है वो निकाल देंगे। ये हम लोगों ने जो स्क्वायर पीस बनाए थे उसको भी हमने कट कर लिया है। इसको भी चॉकलेट में डीप करेंगे। अभी हमारे पास है ये मेल्टेड मिल्क चॉकलेट। इसको हम लोग इस तरह से कॉर्न में भर देंगे और उसके ऊपर हम लोग डिजाइनिंग बनाएंगे। कोई भी आप पाइपिंग बैग में भी ये डाल सकते हो। आप इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट भी ले सकते हो। इसको हम लोग अलग अलग डिजाइन बनाएंगे इसकी। आपको इसमें जो भी डिजाइन पसंद आए वो अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मैंने डिजाइन बनाई है, उसके ऊपर थोड़े इस तरह से स्प्रिंकल जो आते हैं वो भी इस तरह से आप डाल सकते हैं। इस तरह से रेडीमेड गोल्डन कलर आता है चॉकलेट का, उससे भी आप इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। ब्रश से भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपके पास कोई स्पंज हो उससे भी आप लगा सकते हैं। हल्का सा इस तरह से टैप कर दीजिए। ये जब लिक्विड हो तब नहीं करना है, ये पूरा सूख जाए उसके बाद ही हमें करना है। बहुत ही सुंदर दिखता है ये गोल्डन कलर। ये ऊपर डिजाइनिंग होने के बाद 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। ये अच्छा सा मैंने कलर भी कर दिया है। सारा हमारा ट्रफल्स रेडी हो चुका है। ये स्क्वायर शेप भी है और इसकी सेल्फ लाइफ हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो करीबन 1 महीने तक इसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रीम है तो सेल्फ लाइफ थोड़ी कम है। पर उसके ऊपर चॉकलेट का कोटिंग आता है तो 1 महीने तक आप रख सकते हैं, पर बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। जब आप ये ट्रफल बनाओ तो ट्रफल के अंदर अगर आपको कुछ अलग चाहिए, जैसे कि कोई फ्लेवर चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर या ऐसा, तो आप उसके अंदर ऑरेंज का हल्का सा जूस थोड़ा डाल सकते हो या फिर ऑरेंज का एसेंस डाल सकते हो। और अगर मैंगो करना है तो मैंगो का जो प्यूरी आता है वो भी आप डाल सकते हो, तो उसकी फ्लेवर आएगी। तो आप उस हिसाब से क्रीम थोड़ा कम डाल के वो लिक्विड वाला पोर्शन डालोगे तो उसकी फ्लेवर भी आती है, तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको?
मुंह में पानी आ गया ना। और बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 चीज़ से बनाया है मैंने, पर इसमें बहुत सारी वैरायटी है। मैं आगे भी काफ़ी सारी चॉकलेट ट्रफल रिलेटेड रेसिपी सिखाऊंगी, पर ये क्योंकि क्रिएटिव है तो आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप बना सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी मुझे इसका फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना। एक ऐसी मिठास जो यादों में बस जाए। तब तक एक्सटेसी चॉकलेट।